नमस्कार। चलिए आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हम जिन मुख्य 4 धामों की चर्चा करते हैं, जहाँ की यात्रा को बहुत ही पवित्र माना गया है, वो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर को ही मानते हैं। इनके अलावे भी जिन धर्मस्थलों को पवित्र माना गया है, उनमें कैलाश मानसरोवर, जो कि भारत चीन के युद्ध के 1962 के युद्ध के बाद चीन के कब्जे में है। उसके बाद अमरनाथ श्रीनगर शहर से उत्तर पूर्व दिशा में अमरनाथ की यात्रा करते हैं। हेमकुंड साहिब को भी सिखों का पावन स्थल माना गया है। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री का भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, नैनोवती हिमाचल प्रदेश में, पावागढ़ गुजरात में है और शिखरजी झारखंड में। तो और बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनमें मुख्य रूप से इन नामों की चर्चा मैंने की। लेकिन आज मैं जिन पावन स्थल की चर्चा करना चाहता हूं, वो है कामाख्या धाम। कामाख्या धाम असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में अवस्थित जागृत शक्तिपीठ मात्र ही नहीं है, धर्म क्षेत्र से भी सिर्फ नहीं, अपितु पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। प्रकृति की गोद में नीलाचल पर्वत पर अवस्थित यह पीठ, शक्तिपीठ, मनोहारी एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। सभी 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ सुंदरता एवं साधना के अपूर्व संगम के साथ योग, भोग, शक्ति, काम, माया और ब्रह्म के बीच जीवन का तालमेल की स्थापना के दृष्टि से सभी से अलग है। इसका और एक नाम भगवती कामाख्या, जो कि महामाया योनिपीठ का प्रचलित नाम है, जो सभी जीव और जग की संहार, स्थिति और उत्पत्ति को दर्शाता है। उपासक यहाँ आकर
संसार के सभी दुखों के निवारण के लिए अर्चना करते हैं। इस पीठ का वर्णन हमें रामचरितमानस में भी मिलता है। प्रामाणिक कथा रूप में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का कोई अंश नहीं देखकर सती क्रोधित होकर यज्ञ के अग्नि में अपना प्राण त्याग देती है। इस घटना से क्रोधित होकर शिव विक्षुब्ध होकर यज्ञ को ध्वस्त कर सती को कंधे पर लेकर वहां से चले जाते हैं। विनाश के भय से सभी देवता भगवान की शरण में पहुंच समस्त संसार की रक्षा हेतु विनती करता है। सभी भगवान शिव से विनती करते हैं। भगवान विष्णु द्वारा सती के मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर 51 भागों में छिन्न भिन्न कर देते हैं, जो कि विभिन्न स्थानों पर गिरने के कारण शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। इन शक्तिपीठों की साधना स्थल के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिन पर्वत स्थल पर सती की योनि मंडल गिरा, वह स्थान नीला हो जाने के कारण नीलाचल पर्वत बन गया, जो कि बाद में कामाख्या महापीठ के नाम से विख्यात हुआ। समस्त जीव की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करना नारी स्वभाव के अनुकूल होने के अर्थों में कामाख्या नाम सटीक प्रतीक होता है। जिसकी उत्पत्ति कामाक्षी से हुई है, जिसका मतलब कम को अक्षी यानी आंख से है। ब्रह्मपुत्र नदी स्थित पर्वतीय तट पर गुवाहाटी महानगर उमानंद के नाम से विख्यात है। यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर है, जो कि कामाख्या का भैरव कहा जाता है। सती से वियोगमयी भगवान शिव यहीं ध्यानमग्न होकर समाधिस्थ हो जाने के बाद उन्हें सती या उमा का आनंद प्राप्त हुआ, जिससे इस स्थल का नाम या इस स्थान का नाम उमानंद भी पड़ा। मान्यता के अनुसार भगवान शिव से रति ने कामदेव को पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस विशेष क्षेत्र को कामरूप भी कहा जाता है, जो कि कामाख्या मंदिर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। विशेष रूप से नवरात्र, अंबुवाची और देवध्वनि पर्व में यहाँ काफी रौनक रहती है। दुर्गा पूजा भी बहुत ही धूमधाम से होता है एवं देश के सभी प्रांतों से श्रद्धालु एवं तांत्रिक
देवी के दर्शन के लिए यहां आते हैं। अंबुबाची पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहां आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाम मार्ग साधना का तो यह सर्वोच्च पीठ स्थल है। मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, लोनाचमारी, इस्लाम जोगी समान तंत्र साधक भी सांवर तंत्र में अपना यही स्थान बनाकर अमर हो गए। कामाख्या पीठ के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की असम लिंक रेल लाइन, छोटी लाइन से अमीन गांव जाना होता है। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी को स्टीमर से पार करके आगे की 5 किलोमीटर की यात्रा बस, टैक्सी या कार, ऑटो द्वारा जो भी साधन उपलब्ध हो, कामाख्या देवी पहुंचते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बन जाने से आवागमन की समस्त सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए रेल, सड़क तथा वायु मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है एवं अन्य विकल्प हैं। पांडु से रेल द्वारा गुवाहाटी आकर कामाक्षी देवी जाया जा सकता है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध है। तो आज हम लोगों ने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में संक्षेप में एक यात्रा की और आप भी चाहेंगे एक बार जरूर जाएं। आज भर इतना ही, फिर नए विषय में मिलते हैं। मैं सुबोध कुमार मिश्रा, धन्यवाद।